परमाणु बम लेकर भागा इजरायल, समुद्र में तैरते दिखे हिजबुल्लाह के आतंकी। 10,000 हमास के आतंकी करेंगे सरेंडर। इजरायल ने निकाला अपना सबसे घातक हथियार रोबोट डॉग। मशीनी कुत्ते आतंकियों का करेंगे खात्मा। उन पर ना गोलियों का असर होता है, ना ही हथियार का और ना ही परमाणु बम का। दुनिया जिसके बारे में सोच भी नहीं सकती है, अमेरिका और रूस जैसे देशों के पास भी वो नहीं है। इजरायल के इस फौज में इंसान नहीं बल्कि रोबोट लड़ते हैं जंग। जब पूरी दुनिया के मुस्लिम देश एक होकर इजरायल पर हमला कर रहे हैं, अब इजरायल ने अपने सबसे खतरनाक रोबोट फौज को मैदान में उतार दिया है। हिजबुल्लाह के जो आतंकी अब तक इजरायल पर हमला कर रहे थे, अब वो समुद्र में जान बचाकर भाग रहे हैं। इतना ही नहीं, दावा किया जा रहा है कि हमास के करीब 10,000 आतंकी इजरायल के सामने सरेंडर करने जा रहे हैं। इजरायल के मशीनी कुत्तों ने गाजा पट्टी को चारों तरफ से घेर लिया है और परमाणु बम लेकर इजरायल के कमांडो इधर उधर भाग रहे हैं। मतलब एक धमाका होगा और पूरा गाजा और हमास के आतंकी एक झटके में खत्म हो जाएंगे। भारत ने इजरायल को कौन सी मदद भेजी है वो बताएं, उससे पहले आपको इजरायल के इन मशीनी कुत्तों के बारे में बताते हैं, जो इस वक्त दुनिया की सबसे खतरनाक सेना साबित हो रही है। इजरायल को इस वक्त ब्रिटेन, अमेरिका, भारत, फ्रांस और इटली जैसे देशों का साथ मिल चुका है, लेकिन इसके बाद भी हमास को खत्म करने के लिए इजरायल को कुछ और चाहिए। बाकी देश इजरायल के साथ खड़े हैं लेकिन अपनी सेना नहीं दे रहे हैं। ऐसे में हमास के आतंकियों से लड़ने के लिए ऐसी सेना चाहिए जो युद्ध भी लड़े और उसे कोई मिटा भी न पाए। आयरन डोम हो या फिर आयरन बीन, और अब मशीनी कुत्तों की फौज को इजरायल ने हमास के आतंकियों को खत्म करने के लिए उतार दिया है। इजरायल के रोबोट अब हमास के आतंकियों से लड़ रहे हैं, इसके साथ आतंकियों पर हमला भी कर रहे हैं। इजरायल के मशीनी कुत्ते गोला बारूद से हमला करते हैं। सबसे खास बात है कि मरते भी नहीं हैं, लेकिन सामने वाले को मारते हैं। हमास के आतंकियों को अब पता चल गया है कि अगर अब बचना है तो सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है सरेंडर। सूत्रों का दावा है कि इजरायल ने अपने परमाणु बम भी बाहर निकाले हैं। मतलब आने वाले वक्त में इजरायल दुनिया में तबाही मचा सकता है। इजरायल के पीएम ने खुला ऐलान कर दिया है कि गाजा में अब इजरायल कब्जा करेगा। इजरायल की सेना कभी भी फिलिस्तीन में घुस सकती है और पूरे गाजा को खंडहर बना देगी। यही वजह है कि हमास के आतंकी और फिलिस्तीनी अब इजरायल के सामने सरेंडर करना चाहते हैं। इसी बीच एक और बहुत बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक गाजा पट्टी से सटे इलाके में हमास और हिजबुल्लाह के आतंकी तैरते दिखे। हिजबुल्लाह आतंकी संगठन हमास के आतंकियों का समर्थन कर रहा है। ऐसे में क्या समुद्र के रास्ते कोई साजिश हो रही है? वैसे इतना ज्यादा आसान नहीं होगा, क्योंकि इजरायल अब अपनी सेना से ज्यादा इन मशीनी कुत्तों को आगे करके युद्ध लड़ रहा है। इसके साथ अगर जरूरत पड़ी तो इजरायल परमाणु हमला भी कर सकता है। पहले रूस अपने युद्धपोत को काला सागर में उतारा और अब चीन ने भी अपने युद्धपोत को उतार दिया है। अमेरिका पहले से इजरायल की तरफ से लड़ रहा है, लेकिन सबसे बड़ा डर इस बात का है कि कहीं विश्व युद्ध ना शुरू हो जाए। इस वक्त भारत इजरायल को हथियार भी दे रहा है और इसके साथ भी खुलकर साथ दे रहा है। भारत ही वो शक्ति है जिसके दम पर इजरायल हमास के आतंकियों का खात्मा कर रहा है। लेकिन अब इजरायल के इन मशीनी कुत्तों की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। इस फौज को देखकर पूरी दुनिया हैरान है। सबसे ज्यादा मुस्लिम देश और आतंकी डरे हुए हैं। अपनी डॉग फौज को उतार कर क्या इजरायल ने सही किया है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दीजिएगा और खबर अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पूर्वांचल समाचार।